जलन का भाव, नफरत का भाव, दिखावे की इच्छा, ये आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं? आपके साथ क्या कर सकते हैं? आज इसी चीज को हम अंजलि और रजनी नाम की दो बहनों के केस से समझने की कोशिश करेंगे। अंजलि और रजनी दोनों लगभग सेम ही आयु की हैं। अंजलि बड़ी बहन है 22 साल की और रजनी 21 साल की। दोनों बहनों का पालन पोषण बहुत प्रेम से हुआ है, एक समान हुआ है। माता पिता ने अपनी दोनों बच्चियों के बीच में कभी कोई फर्क नहीं किया। बड़ी बहन अंजलि थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, रजनी के मुकाबले थोड़ी लंबे कद की है और थोड़ा फेयर रंग की है। रजनी भी सुंदर है, लेकिन अंजलि से थोड़ा 19-20 का फर्क है। दोनों ही बहनों में बचपन से प्रेम रहा, बहुत प्रेम रहा। अंजलि पढ़ाई में भी अच्छी थी, जबकि रजनी अपनी स्टडी में ठीक ठाक परफॉर्म करती थी। लेकिन अंजलि ने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया। दोनों ही बहनों को डांस का भी बहुत शौक था और बचपन से ही दोनों बहनें डांस की कला के साथ जुड़ी रहीं। लेकिन बड़ी बहन अंजलि को बचपन से माता पिता ने तो बेशक एक समान ही समझा, लेकिन जो बाहरी दुनिया है, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, पड़ोसी, टीचर्स, इन्होंने अंजलि के मन में हमेशा एक तुलनात्मक रूप से सुपीरियर होने का भाव डाला। इनडायरेक्टली, जैसे इनडायरेक्टली उसकी तुलना में कह दिया जाता था कि अंजलि तो रजनी से ज़्यादा लंबी है, इस पे तो ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। रजनी तो ठीक है, ज़रूर पास हो जाएगी, लेकिन अंजलि तो टॉप करना है क्लास में। तो कुल मिला के अंजलि को बचपन से ही थोड़ी ज़्यादा बाहरी दुनिया से थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलता आया, जिसकी वजह से उसके अंदर अपने को थोड़ा रजनी की तुलना में सुपीरियर समझने का भाव था। जैसा कि आजकल के समय में लगभग हर व्यक्ति ऑनलाइन है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वैसे ही अंजलि और रजनी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। अंजलि और रजनी ने खेल खेल में बस यूं ही बिना ज़्यादा कुछ सोचे, जैसे आजकल के हर व्यक्ति अपने यूट्यूब पर भी, फेसबुक अकाउंट भी हैं, तो इस तरह से उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी डांस वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी। ये सिलसिला खेल खेल में ही शुरू हुआ। लेकिन कुछ वक्त बाद रजनी की सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे और वक्त गुजरने के साथ रजनी ने सोशल मीडिया पर बहुत बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया और उसके थ्रू बहुत समय से अर्न भी करना शुरू कर दिया। जिस समय पर अंजलि, जो कि 1 वर्ष बड़ी थी, उसे अपने मम्मी पापा से अपनी पॉकेट मनी मांगनी पड़ती थी, उस समय पर रजनी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से काफ़ी अच्छी अर्निंग करना शुरू कर चुकी थी और वो इस स्टेज पर थी कि उसे मांगना नहीं पड़ता था, बल्कि वो फैमिली को देती थी। जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती चली गई, अंजलि के मन में एक ईर्ष्या के भाव ने जन्म लिया। उसे लगा कि बचपन से वो रजनी से ज़्यादा बेहतर थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा बुद्धिमान। फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर उसे कम और रजनी को ज़्यादा तरक्की क्यों मिली? आज भी वो अपने माता पिता से पॉकेट मनी मांगती है। दूसरी तरफ रजनी, जो खुद बहुत अच्छा अर्न कर रही है बहुत छोटी आयु से, जबकि वो 1 वर्ष छोटी है। इस चीज ने अंजलि के अंदर बहुत अधिक एक ईर्ष्या या जलन के भाव को जन्म दिया और ये इतना अधिक था
कि इस जलन के भाव की वजह से अंजलि की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। वो अपनी ही बहन को अपना दुश्मन समझने लगी, अपनी ही बहन को नापसंद करने लगी, जबकि उसे उसकी अंतरात्मा जानती थी कि यह गलत है। रजनी उसकी बहन है, उसके प्रति ऐसा भाव रखना गलत है, अंजलि जानती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जलन, ईर्ष्या है बहुत ज्यादा कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैं तो बेहतर थी, ये तो मुझसे कम बेहतर थी, इसे क्यों मिला। इसी भाव के तहत जब अंजलि का पीएलआर किया गया तो क्या निकल के सामने आया। अंजलि ने देखा, मैं एक जमींदार परिवार का 50 वर्षीय प्रौढ़ आयु का व्यक्ति हूं। मैं एक मंदिर का निर्माण करा रहा हूं और मेरी देखरेख में मंदिर की चिनाई का कार्य चल रहा है। आता जाता हर व्यक्ति उस खूबसूरत मंदिर को निहार रहा है। गांव के लोग मेरे इस महान ऊंचे कार्य के लिए आपस में मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सेठ कितना अच्छा इंसान है, कितना बड़ा मंदिर बनवा रहा है, वो तो बहुत बड़े दिल का है, बहुत दानी है। गांव में जो उसकी चर्चाएं चल रही हैं वो उड़ती उड़ती उसके कानों तक भी पहुंच रही हैं। लोगों का नजरिया भी उसके प्रति बदला हुआ है। अब गांव के लोग बहुत अदब और रिस्पेक्ट से उसकी तरफ देखते हैं। अगले दृश्य में वो देखती है उसका ही छोटा भाई जो इतना समर्थ नहीं है कि वो मंदिर बनवा सके, लेकिन वो बिना किसी भाव के, बिना किसी तारीफ की इच्छा के जितना भी थोड़ा सा मंदिर के लिए कर सकता है, धन से या तन से, वो कर रहा है। उनका छोटा भाई अपने खर्चे पर मंदिर की मूर्तियों की पॉलिश करवा रहा है और बहुत लगन से मंदिर के कोने कोने की जांच कर रहा है कि कहाँ कोई कमी तो नहीं रह गई। आज मंदिर में भंडारा है क्योंकि आज मंदिर में माँ का जागरण आयोजित किया गया है और ये जागरण मेरे द्वारा ही आयोजित करवाया जा रहा है। सारा गांव उस महान बड़े जागरण का साक्षी है और बारी बारी से लोग उस भंडारे में आते जा रहे हैं, माता के दर्शन करते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं और संगीत का, भजन का आनंद उठा रहे हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं और कहती हैं, मेरा भाई मंदिर के गलियारे की सफाई कर रहा है। मंदिर खाली है, शायद ये मंदिर के बंद होने का समय है। मंदिर में सिवाय पुजारी के कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा भाई बिना इधर उधर ध्यान दिए मंदिर की सफाई में, उसकी देखभाल में व्यस्त है। उसको काम करता देख पुजारी जी ने मंदिर की चाबी मेरे भाई को थमाई और कहा, अब मेरे आराम का वक्त है, आपका जब कार्य समाप्त हो जाए
तो आप मंदिर को ताला लगाकर चले जाइएगा। अगले दृश्य में वो देखती हैं, मैं जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हूँ, पुजारी जी भी मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। वहां मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। गांव भर में मेरी चर्चा है। मंदिर के ही अंदर, मंदिर के ही प्रांगण में मेरे नाम का एक बहुत बड़ा पत्थर लगा है। आते जाते लोग उस पत्थर को देखकर फिर से मेरी सराहना करते हैं कि सेठ ने क्या कार्य किया है, कितना सुंदर भव्य मंदिर बनवाया है। अंजलि, जिसे इस जन्म में भी और कहीं पूर्व जन्म में भी, अगर हम भौतिक नजरिए से देखें तो बहुत खूबसूरत शरीर, धनवान व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, इस रूप में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन एक भाव, मेरे किए की प्रशंसा, मेरी प्रशंसा, वो भाव उनके साथ हमेशा रहा। जब उन्होंने मंदिर का निर्माण भी कराया, जो कि बहुत नेक कार्य था, लेकिन जिस भाव से कराया उसका रिटर्न उन्हें उसी समय मिल गया। भाव था मेरी शोहरत, मेरा नाम, मेरी तारीफ, मेरी पावर। वो उन्हें उसी बर्थ में प्राप्त हो गया और यही भाव इस बर्थ में भी ट्रांसफर हुआ। इसलिए इस बर्थ में भी अंजलि बचपन से ही कुछ इस तरह की है कि मैं सुपीरियर, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं। दूसरी तरफ रजनी, जिसने पास्ट बर्थ में भी अंजलि के भाई का रोल प्ले करा, लेकिन उस बर्थ में भी उसे रिटर्न की चाहत नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है उसके लिए रिटर्न की चाहत नहीं है और उसे मिला भी नहीं है, मिला भी नहीं है। इस बर्थ में भी रजनी सेम पैटर्न रिपीट कर रही है, बिना ये सोचे कि मेरी वीडियोस, मेरी कला लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तारीफ हो रही है या नहीं हो रही है, व्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वो अनथक प्रयास करती रही, इसलिए नहीं कि उसे सब्सक्राइबर्स चाहिए या उसे पैसा चाहिए या उसे व्यूज चाहिए, इसलिए कि ये उसका भाव है। वो अपने आनंद के लिए डांस करती है, उसे रिटर्न चाहिए इस भाव से नहीं, बस वो करने के लिए करती है। दूसरी तरफ अंजलि सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी या बिल्कुल ही कंपैरेटिवली रजनी के शून्य रही, क्योंकि उसके अंदर कभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कर रही हूं बस अपने आनंद के लिए, ये भाव उसके अंदर कभी नहीं रहा। पास्ट बर्थ से ही नहीं रहा। पास्ट बर्थ में भी रिटर्न चाहिए था, इस बर्थ में भी रिटर्न चाहिए। जब आप कोई भी कार्य, मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे क्या मिलेगा के भाव से करते हैं, जैसा कि अंजलि की मामले में रहा, तो जब नहीं मिलता तो आप बहुत जल्दी हतोत्साहित भी हो जाते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं, जैसा कि अंजलि ने किया। लेकिन रजनी ने उस चीज को सिर्फ आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, बिना रिटर्न की भावना के लिए किया। तो उसे रिटर्न आए या नहीं आए, उसने कंटिन्यूसली किया,
रिटर्न आए या ना आए, लेकिन कार्य जारी रखा। इन दोनों बहनों के बीच में ये जो एक संस्कार जो पास्ट बर्थ से इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हुआ, और अंजलि ने जब इस चीज को समझा कि क्यों उसे इस बर्थ में रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा से हर चीज को इसी भाव के साथ करती है कि मेरे को अब क्या मिलेगा, मेरी तारीफ होगी, मेरी प्रशंसा होगी। और इसी चीज ने अंजलि के मन में रजनी के प्रति ईर्ष्या या जलन के भाव को जन्म दिया। जब भी आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या जलन रखते हैं तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्क पड़ता है वो आपको पड़ता है, क्योंकि जो भी क्रिएट कर रहे हैं आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं, उसके मन में नहीं क्रिएट हो रहा। तो जो चीज आपके मन में क्रिएट हो रही है वो असर भी तो आप ही की लाइफ पे डालेगी, वो असर भी तो आप ही के शरीर पर डालेगी, वो असर भी तो आप ही के मन पर डालेगी। यही अंजलि के साथ हुआ और यही रजनी के साथ हुआ। अंजलि के मन में जो ईर्ष्या थी उसका रिजल्ट उसे मिल रहा था, और रजनी के मन में जो बस खुशी है, आनंद है, मुझे करना है का भाव है, रिजल्ट मिले ना मिले, तारीफ मिले ना मिले, उसका रिजल्ट उसे मिल रहा है। ये प्रकृति ऐसे ही कार्य करती है। इस तरह के भाव जैसे कि अंजलि के मन में पूर्व जन्म में रहे, तो उस भाव का रिटर्न तो उसी बर्थ में मिल गया ना। आपने क्या मांगा? शोहरत। वो आपने निष्काम तो नहीं करा ना, निष्काम तो नहीं था ना अंजलि का। अगर उसने मंदिर भी बनवाया तो निष्काम तो नहीं बनवाया ना, एक भाव के साथ ना। तो जब आपने निष्काम कर्म किया ही नहीं है तो आपके पास जो बेहिसाब इस कुदरत के पास है वो ऑटोमेटिक फ्लो होने लगे। ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप निष्काम करते हैं तो आप जितना सोच रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, कुदरत के पास तो उससे 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 करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है आपको देने के लिए। रजनी ने कुछ नहीं चाहा ना, तो वो ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा वाला आया उसके पास। ये ऐसी ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ टॉफी लेने जाता है। दुकानदार उसके पिता के परिचित थे, तो दुकानदार ने टॉफी का डिब्बा खोलकर बच्चे के सामने रख दिया और बच्चे को कहा, बेटा टॉफी, अंकल की तरफ से टॉफी। बच्चे ने नहीं ली। अंकल ने दोबारा कहा, बेटा लो, मुट्ठी भर के टॉफी ले। बच्चे ने नहीं ली। अंकल ने तीसरी बार कहा, बच्चे ने नहीं ली। फिर अंकल ने खुद ही उस टॉफी के डिब्बे में हाथ डाला, मुट्ठी भरकर टॉफी निकाली और बच्चे के दोनों हाथों में रख दी। जब बच्चे की माँ ने पूछा कि बेटा अंकल बार बार कह रहे थे टॉफी ले बेटा, टॉफी ले बेटा, आपने क्यों नहीं ली? तो बच्चे का जवाब था कि माँ, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, मैं अगर एक मुट्ठी ले भी लेता तो मेरे हाथ में तो थोड़ी सी टॉफी आनी थी, अंकल के हाथ तो बड़े बड़े हैं ना। अंकल ने जब एक मुट्ठी दी तो उसमें ढेर सारी टॉफी आ गई जिससे मेरे दोनों हाथ भर गए। बस ये कुदरत ऐसे ही काम करती है। निष्काम करके तो देखिए, वो बड़ी सी मुट्ठी से आपके हाथों में टॉफियां आएंगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, आपके दोनों हाथों से गिरेंगी, इतनी टॉफियां आएंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जलन का भाव, नफरत का भाव, दिखावे की इच्छा, ये आपको कहाँ